नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज बिहार स्पेशल का वीडियो है जो बिहार में सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये सवाल आपको दिखेंगे ही अगर आप बिहार के में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। आइए देखें आज के बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। पहला सवाल है, पुर्तगालियों द्वारा बिहार से किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था? सोरा, सूती वस्त्र, अफीम, मसाले। इसका सही जवाब है पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था, जहां से वे नाव द्वारा पटना तक आते थे। पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। वे अपने साथ मसाले, चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि लाते और यहाँ से सूती वस्त्र ले जाते थे, इसलिए सही जवाब सूती वस्त्र। सोरा कभी होता था बिहार में, लेकिन पुर्तगाली जो है सूती वस्त्र यहाँ से ले जाते थे, व्यापार करते थे। पूरी बातें समझाई गई ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए देखें अगला सवाल। अंग्रेजों द्वारा बिहार में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई? 1632, 1620, 1651 और 1640। ये भी सवाल बार बार बनता है। अंग्रेज 1620 में ही पटना के आलमगंज में अपना व्यापारी केंद्र स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हुए, मगर उनको वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। ध्यान रखिएगा, इसलिए आंसर जो है आपका सी होगा 1651। आइए देखिए अगला सवाल। ये भी सवाल जो है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। बार बार ये भी पूछा जाता है, डचों के द्वारा बिहार में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई? इसका सही जवाब है 1632 ईस्वी। आइए देखें उसके बारे में डिटेल। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। बहुत सारी किताबों में ये दिया नहीं है, लेकिन ये बीपीएससी का खास क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जामों में आ गया। 1632 ही बीपीएससी बताता है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसको तोड़वा के नई इमारत बनवाने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि ये पूर्वजों की है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसको मरम्मत किया जा सकता है, इसलिए ये 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री को ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया गया? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया गया? सभी लोगों को पता होगा, बार बार बताया गया है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। डेट भी आप ध्यान रखिएगा, डेट है 23 जून को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफ़र के धोखा देने के कारण हार गया और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। इसलिए ध्यान रखिएगा मीर जाफ़र। बहुत इजी सवाल है लेकिन समझने वालों के लिए। आइए देखें अगला सवाल। अली गौहर के नाम से कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध था? मोहम्मद शाह, शाह आलम, जहांदर शाह और फर्रुखसियर। इसका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए देखिए अगला सवाल। मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब अंग्रेजों द्वारा कब बनाया गया? मीर जाफ़र 1757 से 1760 तक रहा था। उसके बाद 1760 से 63 तक मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। ध्यान रखिएगा 1760 से, इसलिए इसमें डेट पूछ रहा है तो 1760 सही जवाब होगा आपका 1760। आइए देखें अगला सवाल। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला कौन सा शासक था? बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला कौन था? आइए जानें उसके बारे में। मीर कासिम। ध्यान रखिएगा मीर कासिम जो था 1760 से 1763 तक रहा था। उसके बाद जो है फिर से उसको भी हटा दिया गया मीर कासिम को। उसके बाद ही जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, सब लोगों को ज्ञात होगा।
मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। इससे पहले मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। दोनों बातों को आप नोट करेंगे। पहले जो है ढाका से किसने मुर्शिदाबाद किया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया, दोनों अलग अलग है। दोनों को नोट कीजिए, इसलिए लिखा गया है बहुत अच्छी तरह से, मेरे द्वारा खुद का बनाया गया नोट्स है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्वेश्चन में क्या खराबी है हमें तो समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह के प्रश्न बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं और बिहार के होने वाले सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं में। 1857 की क्रांति में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? ये सवाल तो एक फेवरेट है ही बीपीएससी का। इसका सही जवाब है कुंवर सिंह। बार बार बताया गया है, सब लोगों को पता होगा, बहुत इजी हो गया। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया था? पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व सब लोगों को ज्ञात होगा, अगर पढ़े होंगे तो, पीर अली, पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, सही जवाब आपका पीर अली। बहुत इजी ये भी सवाल था। आइए देखिए अगला सवाल। बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किस अंग्रेज कैप्टन के विरुद्ध अंतिम युद्ध किया गया? अंतिम युद्ध किसके बीच हुआ था? कौन सा कैप्टन था? इसका सही जवाब है ली ग्रांट। आइए जाने थोड़ा उनके बारे में, पूरा डिटेल आपको बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। आजमगढ़ के पास कुंवर सिंह ने मिलमैन और डेम्स की संयुक्त सेना को भी पराजित किया। अब कैनिन ने मार्क के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कुंवर सिंह ने इसे भी पराजित कर भगा दिया था। कैनिन, लॉर्ड कैनिन उस समय के वायसराय थे, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है 1857 की क्रांति में। इसी समय उनके बाएं हाथ में एक गोली लगी, जिन्होंने अपने हाथ से अपने बाएं हाथ को गंगा में अर्पित कर दिया, काट दिया तलवार से। 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह ने अपने रियासत जगदीशपुर में पुनः प्रवेश किया, लेकिन 24 घंटे बाद ही ली ग्रैंड के अधीन अंग्रेज और सिख सेना जगदीशपुर पर पहुंच गई। ध्यान रखिएगा, ली ग्रैंड सबसे लास्ट में लड़े थे। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के बाहर इस सेना को भी पराजित कर दिया। युद्ध के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। ये जो है एस.के. पांडे की बुक से लिया गया है, इसलिए एस.के. पांडे की बुक भी बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए आप डेट ध्यान रखिएगा। 26 अप्रैल 1858 दिया गया है उनकी मृत्यु को। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होगा, इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में यही ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया और अंत में इनकी मृत्यु अपनी मौत से हुई। खून बहने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए देखें अगला सवाल। कर्नाट राजवंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? हरि सिंह देव, राम सिंह देव, नंददेव, नरसिंह देव। कर्नाट राजवंश की स्थापना नंददेव के द्वारा की गई थी। आइए जाने थोड़ा डिटेल उनके बारे में। कर्नाट वंश या सिमराव वंश या देव राजवंश भी नाम दिया गया उसको, का उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ, जिसकी राजधानी बारां जिले के सिमरौनगढ़ में थी। कर्नाट वंश का संस्थापक नानदेव था। नानदेव एक महान शासक था। उसका पुत्र गंगदेव एक योग्य शासक बना। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसलिए सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा, बार बार ये सवाल बनता है। कर्नाट वंश का संस्थापक और कर्नाट वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था, ये भी सवाल बनता है। आइए देखिए अगला सवाल वही है, कर्नाट वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? इसका सही जवाब है हरि सिंह देव। नाम ध्यान रखिएगा। अगला सवाल में पूरा डिटेल इन पे चलेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। कर्नाट वंश के अंतिम शासक को किसने पराजित किया? इल्तुतमिश, सलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक। आइए जाने इसके बारे में पूरा डिटेल। हरि सिंह देव का 1295 से 1324 ईस्वी के बीच में थे। नानदेव के छठे वंशज मिथिला साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। उसी समय तुगलक वंश सत्ता में आया, जिसने दिल्ली सल्तनत और पूरे उत्तर भारत में 1320 से 1413 ईस्वी तक शासन किया।
1324 ईस्वी में तुगलक वंश के संस्थापक और दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने अपना ध्यान बंगाल की ओर लगाया। तुगलक सेना ने बंगाल पर आक्रमण किया और दिल्ली वापस आने पर सुल्तान ने सिमरावगढ़ के बारे में सुना, जो जंगल के अंदर पनप रहा था। कर्नाट वंश के अंतिम राजा हरि सिंह देव ने अपनी ताकत नहीं दिखाई और किले को छोड़ नेपाल की तरफ भाग गए। इसलिए इसमें आपका सही जवाब गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखिएगा, पूरी बातें लिखी गई है ताकि समझ में आ जाए आपको। यहाँ पे ए दिया गया, ए नहीं है, यहाँ पे बी ही है, डी आंसर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये सवाल भी बार बार देखे होंगे आप। इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। आइए जाने उसके बारे में भी डिटेल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा आदि लोगों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसलिए ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी, बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। आइए देखिए अगला सवाल। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ये सवाल भी बार बार देखने को मिला होगा। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पटना। इसमें दिया नहीं है क्योंकि लखनऊ में हुआ था। आइए देखें उसके बारे में पूरा डिटेल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता NC रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका भी नाम ध्यान रखिए कीजिए। इसलिए इसमें जो है ई ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि लखनऊ में हुआ था। लखनऊ इसमें दिया नहीं है। आइए देखिए अगला सवाल। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, गुप्त, नंद और लिच्छवी। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। इसका सही जवाब है लिच्छवी के द्वारा पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। आइए देखें अगला सवाल। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। ये सवाल भी बार बार बनता है बिहार के एग्जामों में। पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम तो आएगा ही, बहुत बार बताया गया है। फिर से सुन लीजिए अच्छी तरह से। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था, इसलिए ध्यान रखिएगा उदयन। आइए देखिए अगला सवाल। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? एवज को, नासिरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को या मलिक जानी को? इसका सही जवाब है मलिक जानी। आइए जाने थोड़ा डिटेल उसके बारे में। सब क्वेश्चन का डिटेल बताया जाता है ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार किया तथा राजमहल की पहाड़ियों में तेतियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया। बिहार पर इवाज को अपना अधिकार छोड़ना पड़ा और इल्तुतमिश ने मलिक जानी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। इसलिए ध्यान रखिएगा मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को, पूरा नाम मलिक अलाउद्दीन जानी। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के उस क्रांतिकारी नेता का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। फणीश्वर नाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ घोष और भगत सिंह, इसमें से बिहार के कौन से क्रांतिकारी नेता थे? आइए देखें उसके बारे में डिटेल। सचिंद्र नाथ सन्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, जोगेश्वर चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणीश्वर चंद्र नाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 8 सितंबर 1928 को
दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। पूरी बात आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बार बार सवाल यहाँ से बनता है, इसलिए इसका सही जवाब है आपका फणींद्रनाथ घोष। बिहार के क्रांतिकारी नेता वही थे जो इसमें शामिल हुए थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा होगा। आइए देखिए अगला सवाल, और आज का आखिरी सवाल है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ? सवाल ये भी बार बार आता है, बार बार प्रैक्टिस सेट में भी आया होगा। हरिपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, रामगढ़। इसमें सही जवाब दिया नहीं है क्योंकि तो आंसर जो है आपका ई हो जाएगा। ई क्यों होगा? क्योंकि सब लोगों को बताया गया है गया में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया बिहार में 1922 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद ही वो इससे अलग होकर स्वराज पार्टी बनाए थे। इस बात भी बार बार बताया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें बी लिख दिया गया है, इसका जवाब जो है ई होगा। चित्तरंजन दास हैं, ई ऑप्शन होगा, इसमें नहीं है, गया दिया हुआ है, कहीं कहीं मिस्टेक किया गया है। आपको पूरा बता दिया गया। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक और कमेंट किया कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।